this is Anaya Agarwal and once again I welcome all of you on MJ classes. Okay, so guys, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, और हम लोग अपने जर्नी में काफ़ी आगे हैं. जिन भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, सो गाइज आई प्लीज़ रिक्वेस्ट कि आप पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो सो दैट यू कैन क्लियर योर सेल्फ कि क्या चल रहा है आगे. ओके, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है, या फिर अगर आपका नहीं समझा हुआ है, इफ़ यू आर लर्निंग लाइक आपको पता है कि क्या है पीछे, तो आप आराम से समझ सकते हो. ओके, लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं पता है अगर पहले की, तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, सो गाइज इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि जिन भी बच्चों ने अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, सो गाइज जस्ट गो एंड चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट एंड दैट इज क्या, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सैक का पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. ओके, सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं. ओके, सो गाइज हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर देख चुके थे, मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस में मैं क्विक रिविजन अगर 1 सेकेंड का कराऊं, ठीक है, लाइक 1 मिनट का. ओके, ऑब्वियसली तो यहाँ पे हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में देख चुके थे कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से क्या आता है, आपका 4 मेगास्पोर बनता है. ओके, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. और उस चारों में से क्या हो रहा था गाइस कि 3 जो हो रहे थे डीजेनरेट कर जा रहे थे एंड एक सिंगल मेगास्पोर बच रहा था. ओके, तो मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है, मियोसिस जा रहा था, ठीक है, और वहाँ पे 4 मेगास्पोर क्या कर रहे थे, बच जा रहे थे. अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या आएगा गाइस कि ये जो 4 मेगास्पोर बच जा रहे थे उनका क्या हो जा रहा था. ओके, तो यहाँ पे पूछ भी रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या होता है. ओके, ठीक है, तो मेगास्पोर जो मदर सेल है, राइट, उसका जो प्लॉइडी है ऑब्वियसली क्या होगा, मदर सेल है उसका प्लॉइडी क्या होगा, 2n होगा, वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा. ओके, सो गाइज यहाँ पे आपका क्या है गाइज कि अब हम लोग को देखना है कि मेगास्पोर मदर सेल कितना प्रोड्यूस कर दिया, 4. ओके, 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस कर दिया, है ना, एंड इसमें से आपका 3 क्या कर रहा है, डीजेनरेट कर रहा है. बहुत दुख की बात है, ठीक है, 4 बहनें थी, 3 नहीं है. अब हमारे पास क्या बच गया, सिंगल मेगास्पोर बच गया. ठीक है, तो जस्ट बाय रीडिंग एनसीईआरटी लाइंस हम लोग इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, क्या होता है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल. एक ही मेगास्पोर होती है जो कि क्या होती है, फंक्शनल होती है, बाकी तीनों क्या हो जाती है, डीजेनरेट कर जाती है. ओके, सो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एंड दैट इज एम्ब्रायो सैक. ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायोसिक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ओके, तो हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसको बोल रहे हैं गाइस, जो सिंगल मेगास्पोर है ना, तो मेथड ऑफ एम्ब्रायोसिक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, जब सिंगल एक मेगास्पोर से क्या बन रहा है, हमारा एम्ब्रायोसैक बन रहा है, तो ये क्या हो गया, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया. ओके, तो समझ सकते हो मोनो, ठीक है, और स्पोरिक, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल हो गया, स्पोर मतलब स्पोर से, ठीक है, एक सिंगल स्पोर से जब हमारा एम्ब्रायोसैक बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बन रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको ऑब्वियसली वी कॉल्ड इट अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, राइट. ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस यू नो दैट कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. ओके, ओव्यूल के पास हम लोग पढ़े हैं, अगर जो भी बच्चे नहीं पढ़े जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक. ओके, सो गाइस न्यूसेलस क्या होता है आपका, इसका प्लॉइडी क्या होता है, 2n, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. ओके, मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या होगा, इसका भी 2n, दैट इज डिप्लॉइड. ऑब्वियसली मेगास्पोर है, स्पोर्स तो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एंड सिंस फीमेल गैमेटोफाइट इज डेवलपिंग फ्रॉम, कहाँ से डेवलप कर रहे हैं, मेगास्पोर से ही डेवलप कर रहे हैं, तो इसका भी प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा. यू कैन राइट इट डाउन अगेन. न्यूसेलस का प्लॉइडी क्या होता है, 2n, डिप्लॉइड. मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या होता है गाइस, दैट इज डिप्लॉइड. फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है, सिंस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन, सो मेगास्पोर का भी प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड. ओके, एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑब्वियसली इट इज डेवलपिंग फ्रॉम मेगास्पोर, सो इसका भी गाइस क्या होगा, गाइस मेरे प्यारे बच्चों, गाइस क्या, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा. ओके, सो गाइज अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है कैसे डेवलप करता है. ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देखो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, तो लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोस इन लिटिल मोर डिटेल. देखो गाइज हम सिर्फ एनसीईआरटी, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ओनली एनसीईआरटी, ठीक है,
आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। एज यू नो कि इस बार भी अभी नीट हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक 99% क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, सो यू कैन रिकोगनाइज कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली फंक्शनल मेगास्पोर है तो उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। एंड वी नो दैट कि दो टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन एंड एक होता है मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, ओके गाइस। सो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे अब क्या देखोगे कि न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियोई, ठीक है, क्या बनेगा, टू न्यूक्लियोई बनेगा। सो इसको हम लोग फिगर पे देख के समझते हैं, आराम से पढ़ो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि हाँ ये पॉइंट्स नहीं क्लियर हुआ, आई विल ट्राई कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का आंसर कर सकूँ, ओके। तो देखो गाइस, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सैक को नोट कर ले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रायो सैक, ओके। सो गाइस यहाँ पे क्या होगा आपका, लेट मी यूज द स्केच पेन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंगल मेगास्पोर थी, यू नो दैट, तो उसके पास क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियाई होगा, ऐसे इसका एक सिंगल न्यूक्लियाई बना दिए। अब इसका न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा गाइस, माइटोसिस होगा, ठीक है। तो जब माइटोसिस होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियाई दो में, ठीक है, और ये कहाँ मूव कर जाएगा, अपोजिट पोल पे। कहाँ मूव कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट पोल पे, ठीक है। अभी ये नहीं रुकने वाला, अब ये दो से डिवाइड होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर ये एक न्यूक्लियर डिवाइड होगा, ठीक है, एक बनाया, और ये एक भाई एक बनाया, भाई भाई है, भाई बना रहे हैं, अपना अपना दोस्त बना रहे हैं, अकेले कैसे रहेंगे, तो इसका दोस्त ये हो गया और ये न्यूक्लियाई का दोस्त ये हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियाई है, याद रखना गाइस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ओके, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, यहाँ पे अभी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं चल रहा है। अब देखो ये दोनों दोस्त अकेला है, ये दोनों दोस्त है, अब नहीं, ये बोला मेरे को तो बना लिए, ठीक है, अब मेरे को भी बनाना, मेरे को भी बनाना, ये भी बोला मेरे को भी बनाना, मेरे को भी बनाना, दोस्त भाई दोस्त दोस्त, ठीक है। फ्रेंड्स आर ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो दोस्त का दो दोस्त, चार दोस्त, ठीक है, ये दो दोस्त पहले से दे, दो दोस्त का दो दोस्त, चार चार आठ, 8 दोस्त, ठीक है। तो टोटल फ्रेंड्स कितने हो गए, 8 हो गए। पहले एक फ्रेंड था, वो बोला चलो 2 बनाते हैं, 2 वाला बोला चलो 4 बनाते हैं, 4 वाला बोला 8 बनाते हैं। अब हो गया, बस बहुत हो गया, हमारा तो गैंग बन चुका है, ये गैंग, ओके। तो अब जो ये गैंग है, 8 फ्रेंड्स का गैंग है, ठीक है, अब उनको बस, अब हो गया ये अच्छे से पढ़ लिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, तो पढ़ लिख के क्या बनाओगे, पहले सेटल करोगे, अच्छे अच्छे घर बंगलो खरीदोगे। तो अब इनका भी काम यही है कि इनको भी घर और बंगलो खरीदना है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, इनका सेल वॉल, क्या बनेगा गाइस, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग एक प्यारा सा डायग्राम देखते हैं, क्योंकि अब ये लोग दोस्त बच्चे नहीं रह गए, अब ये लोग सेटल हो रहे, जैसे आप एग्जाम्स दोगे, पढ़ोगे लिखोगे, कॉलेज जाओगे एंड फिर बहुत सारा पैसा कमाओगे, सेटल हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पे भी गाइस यही काम है। अब ये 8 फ्रेंड्स है, लेकिन ये सब साथ रहेंगे, बहुत अच्छे वाले ग्रुप है, ओके। तो 8 न्यूक्लियाई क्या हो गया यहाँ पे, याद रखना 8 न्यूक्लियाई बना एंड दीज 8 न्यूक्लियाइज आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। अभी बेचारे ऐसे वेल्ले घूम रहे हैं, इनके पास अभी कोई घर वर नहीं है, ठीक है, तो वेल्ले घूमते हैं ये लोग, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी इन एनसीईआरटी एज वेल बेबीज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक देखो, एक दोस्त बनाया, 2 से 4, 4 से 8 दोस्त बन गए, ठीक है। अब ये जो 8 दोस्त हैं, ठीक है, 8 है, फ्री न्यूक्लियस है, तो इसको मैंने बताया था, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जीज, एक क्या है मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट वेट गाइज, मैं इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में उल्टा है, ये जो एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे दिया है चलाजलन पे, अभी इसको यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे चलाजलन पे, तो आई एम ट्राइंग कि आपको मैं इजीली समझा सकूं कि क्या होता है, ओके। चलो, सो गाइस, एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत इजी सा डायग्राम होता है एम्ब्रायो सैक, ठीक है। तो देखो एक टिपिकल एम्ब्रायो सैक का बना लो आप, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई था टिपिकल एम्ब्रायो सैक में, ओके। धीरे धीरे आराम से पढ़ना है, कहीं जागना नहीं, कहीं हड़बड़ी नहीं है।
अब हम लोग जानते थे ओव्यूल का 2 पोल था, तो एक क्या था, चलाजल एंड, इसको आप चलाजल एंड नाम दे दो, चल आजा, चल आजा आजा आजा, चलाजल एंड, ठीक है। और ये हो गया माइक्रो पाइलर एंड, क्या हो गया ये, माइक्रो पाइलर एंड, ठीक है। तो चलाजल एंड पे गाइस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 3 एंटीपोडल सेल्स, वो जो 3 दोस्त थे ना यहाँ पे आके रह जाएंगे, ठीक है। और ये 3 एंटीपोडल सेल्स, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अपना फ्रेंड्स लोग ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, सेम बिजनेस, सेम कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 दोस्त भी एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। और ये सब क्या होंगे, एक साथ रहेंगे, ओके। इनका अपना घर वर बन गया, तो ये क्या हो गया, एंटीपोडल सेल्स बन गया, हो गया। अब बचे कितने दोस्त, 3 तो हो गए मैम, कितने बचे, 5। तो 5 जो दोस्त बचे गाइस, तो अब 2 दोस्त यहाँ पे एक साथ है, ठीक है। 2 दोस्त का है यहाँ पे, इनका ये न्यूक्लियस बना दो, ठीक है। ये 2 दोस्त को अपन क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड, क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं गाइस, सिनर्जिड। और इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास बच्चे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, अच्छा कुछ काम कर लिए हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम समझो एक सुंदर सा थिकनिंग्स लगा के रखे हैं, दिस थिकनिंग्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, समझ लो ये एज अ गार्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर लिए, बहुत रिच हो गए हैं, ठीक है, गार्ड लगा के रखें। गार्ड क्यों, क्योंकि अब पॉलन ट्यूब आएगा भाई, नेक्स्ट वीडियो में पॉलन ट्यूब आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा आई थिंक, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब आएगा तो वो एंट्री करेगा ना, ठीक है। तो उसको गाइड करने वाला होना चाहिए ना कि हाँ भाई साहब का इतना बड़ा घर है, कहाँ जाओगे, तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स क्या करेगा, ये जो स्पेशल थिकनिंग है ये गाइड करेगा कि जाओ, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है गाइड करेगा, जाओ जाओ सिनर्जिड के पास जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक इनका महान सा दोस्त बैठा है, दिस इज नोन एज एग सेल, ये क्या है आपका, एग सेल। ये जो महान दोस्त है, ठीक है, इसको अब इस पॉलन ट्यूब जो आएगा उसको कौन गाइड करेगा, महान दोस्त के पास। तो देखो बहुत ईजी है गाइस, तो पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड के पास गाइड करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और एक्सेल के पास कौन करेगा, एक्सेल के नीचे क्या है, सिनर्जिड, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त जो होंगे, होता है ना कि जैसे कंपनीज में बहुत सारे होते हैं, एक हेड हो गया एंड दोस्त के नीचे हो गया, दोस्त के नीचे हो गए, तो सबसे नीचे वाले फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे हाँ जाइए सिनर्जिड साहब के पास जाइए, ठीक है। एंड सिनर्जिड साहब जो 2 है बड़े बड़े, बोले और ठीक है बड़े साहब के पास जाना है, ओके। तो बड़े साहब कहाँ है, मैम है आपकी एग, ठीक है। तो जाइए एग के पास जाइए, एक्सेल के पास जाइए, ओके। तो अब ये लोग तो एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो एक्सेल और सिनर्जिड को हम लोग मिला के कंप्लीटली क्या बोल रहे हैं, वी कॉल्ड इट एग एपरेटस, ठीक है। एक इनकी कंपनी है जिसका नाम क्या है, एग एपरेटस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हो रहेंगे, हाँ 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 बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सो गाइज अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ जस्ट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड जस्ट शेयर माई वीडियोज एज वेल, ओके। सो गाइज तो अब देखो 8 दोस्त थे, 3 दोस्त तो इधर हो गए चलाचल इन पे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। 3 दोस्त इधर माइक्रोपाइलर इन पे हो गए, 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल हो गए। अब 2 वेल्ले दोस्त कहाँ जाएंगे, अरे भाई एकदम सेंटर में चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गए सेंटर में 2 दोस्त, ठीक है। इन 2 दोस्त को गाइस उधर जगह नहीं है मेरे पास, इसके लिए मैं बना रही हूँ, एक्चुअली तो लेवलिंग एक ही साइड करना चाहिए, ठीक है। तो दिस 2 फ्रेंड्स आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, इनको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अब देखो इसके पास भी एक सेंट्रल सेल होना चाहिए, एक बड़ा सा सेल होगा, ये लोग बहुत अमीर हो गए हैं गाइस, बहुत बहुत बहुत, इनका जो होता है ना ये लोग एकदम एक साथ रहेंगे और बड़ा सा सेल होगा, एंड दैट सेल इज नोन एज गाइस, उधर स्पेस नहीं है, ठीक है, जिसके लिए मैं इधर बना रही हूँ, दैट सेल इज नोन एज सेंट्रल सेल, ठीक है। तो देखो अब गाइस बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है नहीं है, देखो स्टार्टिंग में बताया, पहले एक दोस्त था, 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग न्यूक्लियाई बोल देते हैं, बहुत हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियाई टोटल हो गया, ओके। अब इस 8 न्यूक्लियाई का क्या करना है भाई, तो ये लोग अब सेटल होने जा रहे हैं, ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, कैरियोकाइनेसिस, पहले क्या था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, ठीक है। अब यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, उनको घर द्वार मिलेगा, ओके। तो ये 3 दोस्त इधर सेटल हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटीपोडल सेल्स, तो 3 न्यूक्लियाई और 3 घर भी हो गया इसका, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियाई एंड 3 सेल्स, याद रखना,
इधर 3 दो सेटल हो गए, 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल। फिलिफॉर्म एपरेटस इसके अंदर जस्ट गाइड का काम कर रहा है, ठीक है, उतना इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है, बस गाइड का काम करता है। ओके, तो 1 2 3 3 यहाँ पे न्यूक्लियाई दिख रहा है और 3 सेल हो गए, तो 3 न्यूक्लियाई 3 सेल, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई 3 सेल, 3 न्यूक्लियाई 3 सेल, तो कितना हो गया 6 न्यूक्लियाई एंड 6 सेल हो गया अभी तक। तो देखिए ये दोनों जो बीच में दोस्त थे एकदम राजा के जैसे बीच में बैठे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टोटल क्या हो गए न्यूक्लियाई हो गए। ओके, लेकिन ये दोनों का तो क्या है गाइस एक ही घर है ना, बहुत अच्छे। करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन, एक्चुअली मेरे 2 स्टूडेंट्स भी थे, उनका भी नाम करण अर्जुन था। ओके, तो यहाँ पे क्या है आई गाइस, सॉरी मैं उनको प्यार से करण अर्जुन बोलती थी। ओके, तो ये क्या है, 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई है एंड इनके बीच में ये बहुत प्यारे प्यारे है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो इनका एक ही घर है, एक ही घर क्या है, लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इवन मैं भी कंफ्यूज कर गई लार्ज सेंट्रल सेल कहाँ होगा, तो भाई एक ही घर है इनका, ठीक है। दिस हाउस इज नोन एज सेंट्रल सेल। तो टोटल न्यूक्लियाई एंड टोटल सेल कितने हो गए, तो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले से हम लोग जानते हैं 8 दोस्त हैं, तो 8 न्यूक्लियाई। अब 8 दोस्त में थे, 3 का अलग अलग घर हो गया, 3 इनका 4 5 6 घर हो गया, ठीक है। इनका भी घर अलग अलग है गाइस, घर एक मत करना, ठीक है, और इनका घर लेकिन एक है, तो 7 होम हो गया, ठीक है, मतलब 7 सेल्ड हो गया। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म का, ठीक है गाइस, पूछेगा टिपिकल एंजियोस्पर्म का कितना सेल एंड कितना न्यूक्लिएटेड, ऑब्वियसली 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ठीक है। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो गाइज फटाफट से आप यहाँ पे अब NCERT पे एक बार रीड कर लें, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड इसमें प्लीज़ गाइज कोई भी कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे अब देखो कि सिनर्जिन मैम इधर दिया क्या दिया है। मैंने जैसे इस डायग्राम को उल्टा किया, एज पर NCERT समझाने का कोशिश किया। ओके, चलो गाइज, तो यहाँ पे देखो 2 न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, ठीक है, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, जिसमें क्या बना 4 न्यूक्लियोटाइड स्टेट बन गया एंड 4 से 8 बन गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्टिंग है भाई, फ्री न्यूक्लियर है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है ये, ठीक है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेट द सेल वॉल्स आर लिड, अब उसके बाद सेल वॉल्स आएगा, ठीक है। 2 ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सेट, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय द सेंट्रल सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द सेल, और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर कहाँ होगा, सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। तो बिलो द एग एपरेटस या अबव द एग एपरेटस, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। इस डायग्राम को अगर उल्टा करोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाता है, एग एपरेटस के नीचे आ जाता है पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो NCERT वैसे समझाने का कोशिश किया। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo. 3 cells क्या बोल रहा है, माइक्रोपाइलर एंड पे आ रहा है एंड इसको एग एपरेटस बोलते हैं। एग एपरेटस में क्या है, मैंने अच्छे से समझाया कि 2 सिनर्जिड है, 1 एक्सेल है। सिनर्जिड्स के पास स्पेशल थिकनिंग्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, जो कि क्या करता है, गाइड करता है, गाइड, ठीक है, पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के टुवर्ड्स। ओके, फिलिफॉर्म एपरेटस। 3 सेल्स जो शनाजर इन पे होता है, एंटीबॉडल सेल्स, काम इसका नहीं पता अभी NCERT के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और तो टोटल क्या हो गया 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। सो गाइज आई होप कि आपको सबको क्लियर होगा कि एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, एक टिपिकल एम्ब्रायोसेक्स 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। जस्ट अ क्विक रिवीजन, 1 न्यूक्लियाई था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब ये लोग क्या करेगा, फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा किसका, पहले तो फ्री न्यूक्लियर था, ठीक है, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, तो 3 इधर हो जाएगा एंटीपोडल सेल्स, 3 इधर हो गया 2 सिनर्जिड एंड 1 एक्सेल एंड 2 इधर हो गया बीच में पोलर न्यूक्लियाई, जो कि एक बीच वाले सेल में था, दैट इज सेंट्रल सेल। तो टिपिकल एम्ब्रायोसेक्ट कैसा हो गया, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो गाइज इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फॉर एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।